हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के बारे में। तो पाइथन में हम आज सीखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो अगर आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर क्लाउडी डे है तो क्लाउडी डे में आइदर बारिश आ सकती है या फिर बारिश नहीं आ सकती है। सो इन दैट केस हमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर बारिश आती है तो मैं क्या करूँगा, रेनकोट पहनूंगा, या फिर अगर बारिश नहीं आती है तो मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा। तो इसके लिए हम एक अलग इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। तो कंप्यूटर को अगर आपको दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सिखाना है या फिर जो हमारा डम्बो मॉडल है उसको अगर आपको कंडीशन देना है कि ये करना है या वो करना है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट पाइथन में कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे एटम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और उसको मैं नाम दूंगा condition .py क्योंकि ये पाइथन का फाइल है। तो यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गया। अब इस पर्टिकुलर फाइल में मुझे चेक करना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में 40% से ज़्यादा अगर किसी को मार्क्स मिलते हैं तो वो पास होता है बंदा। तो अब मुझे क्या करना है, पासिंग परसेंटेज देखना है कि वो 40% से ऊपर है या नीचे है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एक वेरिएबल लूँगा। पाइथन में हम डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे मैं दूंगा इनपुट क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा इनपुट इन ब्रैकेट और मैं यहाँ पे दूंगा एंटर मार्क्स। ओके, उसके बाद इस पर्टिकुलर मार्क्स को मुझे चेक करना है, लेकिन चेक करने के लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग में आपको इनपुट देगा। तो हमें स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, कंडीशन देने के लिए इंटीजर में चाहिए। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसके लिए यहाँ पे हम देंगे इंटीजर और उसके बाद उसको कंडीशन देना है। तो कंडीशन कहाँ पे, इफ अगर a जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 40 से, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन पास है ऐसा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा प्रिंट स्टूडेंट इज पास। अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट स्टूडेंट इज फेल्ड। ओके, अब मुझे इसको रन करके देखना है। तो पहले तो सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल में हम उसको रन करेंगे। तो पहले CSS फर्स्ट पाइथन को रन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, condition.py। तो यहाँ पे एंटर, तो एंटर मार्क्स। तो सपोज मैंने 40 मार्क्स एंटर किए, तो 40 मार्क्स एंटर करने के बाद स्टूडेंट इज पास। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 तो स्टूडेंट इज पास, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 35 तो स्टूडेंट इज फेल्ड। तो इस तरीके से हम कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मुझे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास या फिर पास क्लास ऐसा तीनों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सोचिए। तो चलिए आइए उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे 40 से ऊपर वाले नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि कोई 60 से ऊपर है क्या।
अगर 60 से ऊपर है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि उसको फर्स्ट क्लास मिला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज फर्स्ट क्लास। एल्स, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा इफ, तो इफ, और मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 50, तो 50 के अगर ऊपर है तो सेकेंड क्लास, और उसके भी नीचे है तो एल्स प्रिंट पास क्लास। लेकिन इफ 40 से अगर ऊपर है तो, और अगर वो 40 से भी नीचे है तो इसका मतलब है वो फेल्ड है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट फेल्ड, सेव। अब यहाँ पे css python .py ओके ओके, यहाँ पे else if नहीं, पाइथन में el लिखा जाता है else if के लिए, ओके, और यहाँ पे सेव, एंटर मार्क्स। सपोज मैं मार्क्स एंटर करता हूँ लेट्स से 60, तो फर्स्ट क्लास। मैं अब यहाँ पे फिर से उसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से 50, तो सेकंड क्लास। तो इस तरीके से हम if else स्टेटमेंट को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।